अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा सा हमारी वीडियो लेट हो गई क्योंकि कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ मोबाइल में मेरे कुछ प्रॉब्लम ऐसी हो गई थी जिसकी वजह से हमारी वीडियो नहीं आ पा रही थी। मैंने सोचा आप लोग मेरे वीडियो का इंतज़ार कर रहे होंगे, तो आज भी कुछ बहुत ही अफसोस के साथ और बहुत दिल मायूस है, गमज़दा है और एक तरफ खुशी भी बहुत है कि हमारा ये मुबारक महीना जो कि अल्लाह ताला ने हमको तोहफे में दिया और इतना बाबरकत, इतना कहना चाहिए कि रहमतें बरसता हुआ और बरसाता हुआ लोगों के दिलों के जो भी जज्बात होते हैं या जो ज़रूरतें होती हैं या जो उनकी तकलीफ़ें होती हैं, वो इस महीने में अल्लाह उनकी हर तकलीफ़ दूर कर देता है, हर परेशानी को दूर कर देता है और उन पे बहुत रहमत बरसाता है और कहता है कि मांग लो जो तुम्हें मांगना हो, मैं मांग देने के लिए बैठा हूँ। तो इंसान ये सोचता है कि जितना मांग लो उतना कम है और मांगते मांगते इंसान थक जाता है, लेकिन अल्लाह के यहाँ इतना ज़्यादा ख़जाना रहमत है कि वो कभी खाली नहीं होता और कम नहीं पड़ता। लेकिन बहुत अफसोस होता है कि पूरे साल इंतज़ार इंसान करता है और उसके बावजूद भी आज भी इतनी रहमत बरसता है, बरसा रहा है। ये महीना इतना बरस रही है, इतना ज़्यादा कहना चाहिए कि हर तरफ एक बहुत सुकून सी ज़िंदगी होती है, एक बहुत अच्छा माहौल होता है। एक लगता है कि हर तरफ एक हर इंसान भाग रहा है जैसे कि अपने हिस्से का बहुत ज़्यादा लेने के लिए कि भाई हमको इतना तो हमारे पास था ही, पर हमको इससे ज़्यादा चाहिए। ये लेने के चक्कर में इंसान भाग रहा होता है और रहमत जितनी उसको मिल जाए, जितनी उसको बरकतें मिल जाए, जितना उसको अपने गुनाहों के कहना चाहिए कि वो गुनाहों को अपने माफ़ करा ले और अपने हक में बेहतर कर ले। लेकिन जब ये महीना आता है तो लगता है कि अरे अब रोज़े रखने पड़ेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रोज़े रखने से कतराते हैं। अल्लाह ताला ने उनको दोनों हाथ से बहुत कुछ नवाजा है, लेकिन वो रोज़े नहीं रखना चाहते। बिल्कुल भी इबादत की तरफ उनका जहन नहीं होता, वो बिल्कुल इबादत नहीं करना चाहते। बस उनको ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी खाने और सोने और ऐश व इशरत में ही है। लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ये महीना अगर किसी को अल्लाह ने दिया और उसको नसीब हुआ और उसके बाद उसने उसकी पूरी तरह से कहना चाहिए कि उस रहमत से महरूम रह गया या उसने उस रहमत तक नहीं पहुंच पाया और अपने आप को खाली कर लिया, तो ये उसकी बहुत बड़ी नादानी है। वो बहुत ज़्यादा नादान है। आप ये देख लें कि इस वक्त मैंने बहुत सारे घरों में ऐसे सुना है कि बहुत साहिब हैसियत हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं है, अल्लाह ताला ने दोनों हाथों से उनको नवाजा है, लेकिन उसके बावजूद भी उनका हाल ये है कि एक भी रोज़ा उन्होंने नहीं रखा, एक वक्त की नमाज उन्होंने नहीं पढ़ी। आप सोचिए कि कितने बड़े दिल की बात है, बड़ी हिम्मत की बात है। और कहना चाहिए कि जहाँ रहमत बरस रही है और हम उसको लेने नहीं जा रहे हैं, हम उसको ले नहीं रहे हैं कि अल्लाह तो देने को तैयार बैठा है और हम ले नहीं रहे हैं। उसी में लोग गाली गलौज कर रहे हैं, उसी में बदतमीजियाँ कर रहे हैं, उसी में लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, उसी में एक दूसरे के साथ बुरा सोच रहे हैं, एक दूसरे के लिए बदअमल हो रहे हैं और ये भी नहीं ख्याल कर रहे हैं कि जो सामने वाला रोज़ा है हम इसका ही ख्याल कर लें। वो बिल्कुल कहना चाहिए कि खौफ खुदा से बहुत दूर है। उनको अल्लाह का भी खौफ नहीं है और आने वाले वक्त का भी खौफ नहीं है और ये भी ख्याल नहीं है कि जो लम्हा आज मिला है हो सकता है कल मिले या ना मिले। अगर ये वक्त कल नहीं मिला और हम ढूंढने निकले कि अरे काश हमको एक रोज़ा ही मिल जाता तो हम रख लेते, तो आपसे बड़ा नादान कौन हो सकता है कि आपने जब आपको वक्त मिला, जब अल्लाह ने आपको हर चीज़ भर के दे दी कि जितनी चाहो उतनी ले लो, जितना चाहो उतना तुम अपने आप को हमारे करीब कर लो, लेकिन हमने क्या किया कि नहीं, हमको तो अपने जो ऐश इशरत में हम जीते चले आ रहे थे, हम उसी टाइम से सो रहे हैं, बल्कि दुगना सो रहे हैं। हम जितने बदतमीज़ से उतने ज़्यादा और दुगने बदतमीज़ हो रहे हैं। हमें ये भी ख्याल नहीं आ रहा है कि हम किसी रोज़दार का एहतराम कर लें या हम उसके बारे में सोच लें, या वो रोज़ा रख रहा है लाओ हम भी रोज़ा रखें, लाओ हम भी नमाज के लिए मस्जिद की तरफ रुख कर लें। ये जो चीज़ें होती हैं कि इंसान सोचता नहीं है, लेकिन होता ऐसा ही है और हो भी वही रहा है। हमें उन लोगों को देख के बड़ा ताज्जुब हुआ जो लोगों को अल्लाह ताला ने इतना मुबारक महीना दिया और जवान हैं, साहिब हैसियत हैं, हर तरह के ऐश व इशरत हैं, किसी तरह की कोई तंगी नहीं है, नमाज की, न रोज़ी रोटी की, और उसके बावजूद बिल्कुल बेखबर है। उनको रोज़े रखने में बिल्कुल कोई कहना चाहिए इंटरेस्ट ही नहीं है, उनको कोई खौफ ही नहीं है कि हम रोज़ा रखें, ना कि बस
जैसे हमारा रूटीन चल रहा था, हम खा रहे थे और गंवा रहे थे, हम सेम वैसे ही कर रहे हैं। आज उसका नतीजा क्या है कि आपको अल्लाह दे के भी आजमाता है और ना दे के भी आजमाता है। आप बिल्कुल भी बेदीन हो रहे हैं, इसका नतीजा अच्छा तो नहीं होना है ना। अल्लाह जब तक ढील देता है तब तक देता है, लेकिन जैसे ही वो अपनी रस्सी को कसता है तो फिर इंसान मुंह के बल गिर जाता है और उसको ये भी पता नहीं होता कि उसकी गलतियां कहाँ से शुरू हुई और कहाँ पे इनका खात्मा हो रहा है। हमारा आपका फर्ज है कि बहुत आखिर अशरा हो गया है, बिल्कुल ही आखिर अशरा हो गया है। अब बहुत कम टाइम, 4-5 दिन ही बचे हैं, और अगर हम इन वक्तों को पूरी तरह से अपने अंदर नहीं कहना चाहिए संभाल लेते, और जितना मर्जी के एक वक्त भी ज़बान को अपने अच्छे कामों से या नेकियों से या अपनी रहमत अल्लाह से मांगने से अगर हमने अपने आप को महरूम कर लिया, तो फिर हम पूरे साल पछताएंगे कि अरे हमने रमज़ान में ये क्यों नहीं मांग लिया, या हमको रमज़ान में ऐसा मांग लेना चाहिए था। तो जब हम पहले गंवा देते हैं, उसके बाद हम सोचते हैं कि अरे ये तो हमको मिला नहीं, या ये हमारे लिए कैसे हो गया, हमको तो ये भी चाहिए, हमको तो ये भी चाहिए, हमको चाहिए था कि हम रमज़ान आया था हम इसमें ही मांग लेते। अच्छा, बहुत से लोग ऐसे हैं कि इतनी दौलत होते हुए उनको ज़कात निकालने में प्रॉब्लम है, वो ज़कात नहीं देना चाहते कि भाई ये ज़कात फजूल है, ज़कात वक़ात कहाँ है, और हमने इतनी मेहनत से कमाया और हम उठा के दूसरों को देते। आप देखिए कि उनकी सोच कितनी गंदी है। आप फितरा नहीं देना चाहते, आप ज़कात नहीं देना चाहते, मतलब ये कि आपको अल्लाह ने जो नवाजा है, आपको ये पता ही नहीं कि आप किसके नसीब से खा रहे हैं। आपको अगर ये पता हो जाए, अल्लाह ये तो नहीं बता रहा ना, ये तो वो आप पे छोड़ता है कि देखिए तुम्हारे अंदर कितनी सलाहियत है और तुम कितने अच्छे बन के हमारे सामने आ सकते हो, और तुमको बिल्कुल भी परवाह नहीं हो रही है कि ला हम ज़कात निकालें, हम फितरा निकालें, हम लोगों की मदद के लिए आगे आए। अगर अल्लाह ने हमें नवाजा है तो हम उनको राशन से, पानी से, कपड़ों से, या जो भी उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं हम उन तक पहुँचाएं। नेकी एक एक नेकी होगी और 70 सवाब होंगे, उसका सिला 70 गुना मिलेगा आपको। ये हमको पता है, मेरे अल्लाह ने ये सारी चीज़ें हमको बता दी, और फिर भी हम नादानी वाले काम कर रहे हैं कि नहीं हम उधर से बेखबर हैं। हम बिल्कुल भी उन चीज़ों को कहना चाहिए कि भूले बैठे हैं, और ये भूल हम पर बहुत भारी पड़ने वाली है। हम जिन चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर होते जाते हैं, फिर वो हमारे दिल से एक दिन निकलती चली जाती है। आप 2-3 वक्त नमाज ना पढ़िए तो आप देखिए कि आपको खुद से एहसास होने लगेगा, अरे छोड़ो अभी पढ़ लेंगे। क्यों? क्योंकि अल्लाह आपसे इतना नाराज है कि वो आपको अपने सामने खड़ा होना पसंद नहीं करता। ये बात आप क्यों नहीं सोचते? जिस दिन आप ये सोच लेंगे कि अल्लाह इतना नाराज है कि हमको अपने सामने खड़ा होना पसंद नहीं करता, उसी दिन आपके बड़े से बड़े मसले हल हो जाएंगे, आप बहुत कुछ अच्छा कर लेंगे। लेकिन अभी आपके जहन में क्या है कि अरे नहीं, जैसे तैसे हमें क्या परेशानी है, हम तो हर तरह से खुशहाल हैं, अल्लाह ने तो मुझे बहुत नवाजा है। तो नवाजा है तो वो सिर्फ आपके लिए नहीं नवाजा है, उसने नवाजा इसलिए है कि आप दूसरों की हेल्प करें, आप दूसरों के काम आए, आप दूसरों की मदद करें। और ये महीना अल्लाह ने हमारे लिए तकवा, परहेजगारी और बहुत ज़्यादा सब्र और तहम्मुल के लिए दिया कि आप जितना बर्दाश्त करेंगे, आप जितना दूसरों के काम आएंगे, आप जितना दूसरों के बारे में सोचेंगे, उतना ही आप पर अल्लाह अपनी रहमत बरसाएगा। बहुत अफसोस होता है कि पता नहीं अगला जो रमज़ान आने वाला है वो हमको मिलेगा या नहीं, या हम जो नेकियां आज कर पा रहे हैं वो कल कर पाएंगे कि नहीं, या हम जो काम आज बड़े आसानी से कर पा रहे हैं वो कल कर पाएंगे नहीं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा आने वाला साल भी बहुत अच्छा और खुशगवार और पुरसुकून हो, हम सेहतमंद भी रहें, तो हमें आज ही उसकी तैयारी करना होगी। और वो तैयारी इस तरह से होगी कि हम हर वक्त उस बारगाह इलाही में हर वक्त हाथ फैलाए हुए और एक भिखारी की तरह भीख मांगें और कोशिश करें कि उसको राज़ी कर लें। और अगर वो राज़ी हो गया तो फिर हमें किसी से कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी मांगने की, किसी के आगे झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अल्लाह के सामने झुक लीजिए, किसी इंसान के सामने आपको कभी नहीं झुकना पड़ेगा। और आप अल्लाह से मांग लीजिए तो आपको बंदों से नहीं मांगना पड़ेगा। लोग बंदों से मांगते हैं और अल्लाह से नहीं मांगना चाहते। ये चीज़ें बहुत गलत हैं और बहुत नासमझी की हैं। एक एक लम्हा, एक एक सेकंड हमारा सोने में अगर गुजर रहा है, या हम किसी फजूल के कामों में उसको गुजार रहे हैं, तो वो हमारी नादानी है। हमारा फ़र्ज़ है कि हम दुनिया के जो काम है हम अपने आने वाले ईद की तैयारी करेंगे, लेकिन हम ईद के साथ साथ हमें अपने रमज़ान को नहीं छोड़ देना है। हमें ये नहीं भूल जाना होगा कि अरे हमें ये कल नहीं मिलेगा, ये हमें जो आज मिला है वो कल नहीं मिलेगा। आप तैयारियां तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन बाद में भी हो जाएंगे, लेकिन जो इबादत है या जो मांगना है या जो अल्लाह के लिए हमको खड़ा होना है या जो हमें नेकियां करना है, ये मौका शायद हमको दोबारा ना मिले। हमारा फर्ज है
कि हम कोशिश करें कि हम हर वक्त एक कहना चाहिए अच्छी सोच के साथ चलें, अच्छा सोचें, अच्छा करें, अच्छे लोगों से जुड़ें, अच्छी हर तरह की इबादत में मशगूल रहने की कोशिश करें और किसी को भी तकलीफ ना दें। सबसे पहला काम कि हम किसी को तकलीफ ना दें, किसी के आंखों से मेरे लिए मेरी वजह से आंसू ना गिरने पाए कि वो हमको दिल से बद्दुआ दे। कोशिश हमारी यही होना चाहिए कि हम हर उस काम को करें जो नेकी में लिखा जाए, जो नेकी अल्लाह ने बताई है उन नेकियों में ही इसको भी गिना जाए, ना कि हम वो काम करें जो गुनाहों से हो। दूसरी बात यह कि जो आपसे नाराज हैं, जो लोग आपसे रूठे हैं, या वो नादानी है या वो किसी गलत फहमी के शिकार हैं, तो आपका भी फर्ज है और उनका भी फर्ज है कि अगर वो छोटे हैं तो वो आप तक आ जाएं और वो आपसे आके मिल जाएं और आपकी तरफ झुके और उनको आप माफ़ कर दीजिए। और अगर आप किसी के छोटे हैं तो आप अपने बड़ों के सामने झुक जाइए और उनसे अपने तरफ से माजरत कर लीजिए और उनसे मिल जाइए, उनको अपना कर लीजिए, क्योंकि अलग होना बहुत अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि ये चीज़ें बहुत तकलीफदेह होती हैं, बहुत दिलों को दुखाने वाली ही होती हैं। जब आप दिल से नहीं मिले होते हैं तो आपके आगे कोई भी त्योहार हो, कोई भी फंक्शन हो, वो आपको अच्छा नहीं लगता। कुछ लोग इस तरह से भी इस ज़माने में हैं जो इबादत को इबादत ना समझ के ये सोचते हैं कि अरे ये तो अल्लाह ने कहा है, हमने इसको कर देना है। अल्लाह ने जो भी बातें, जो भी चीज़ें, जो भी अरकान या जो भी चीज़ें दुनिया में भेजी हैं वो हमारी भलाई के लिए है। कोई भी चीज़ इंसान को ऐसी नहीं अल्लाह ताला ने दी जो उसको नुकसान पहुंचाए, और जो चीज़ें नुकसान पहुंचाती हैं अल्लाह ताला उनके लिए बहुत नाराज़गी का इजहार करता है। तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने छोटों को भी खुश रखने की कोशिश करें और अपने बड़ों की भी। आज हम अपने बड़ों की इज्जत करेंगे तो कल हमारे छोटे उन चीज़ों को देखेंगे और समझेंगे और ये ख्याल करेंगे कि नहीं, हमने अपने बड़ों को देखा है, हमने अपनी वालदा को देखा है, अपने वालिद को देखा है कि वो अपने बड़ों के साथ किस तरह रहते थे या उनकी कैसे अदब करते थे, उनके साथ किस तरह जुड़ते थे। कोशिश करें कि आपसे कोई नाराज़ ना रहे। कोशिश करें, देखिए आप सबको तो नहीं मना सकते और सबको इंसान खुश नहीं रख सकता, लेकिन जिनको आपसे थोड़ी सी भी अगर उनसियत है, मोहब्बत है या आपके खूनी रिश्तों में है, कोशिश करिए कि वो आपसे राज़ी रहे, क्योंकि अगर इंसान इंसान से राज़ी रहेगा तो अल्लाह भी आपसे राज़ी रहेगा। आप उन्हें माफ़ कर देंगे, अल्लाह आपको, छोटे बड़े आपकी जो भी गुनाह होंगे, गलतियां होंगी, अल्लाह आपको ज़रूर माफ़ कर देगा। ये वक्त बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत कीमती वक्त जिसको कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा कीमती वक्त है। हमारा फ़र्ज़ है कि हम रोज़े का एहतमाम करें, तो खाली अकेले अपने लिए नहीं, मस्जिद के लिए भी, पड़ोसियों के लिए भी, जो हमारे से जुड़े हुए रिश्ते हैं हम उनके लिए भी हम इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखें कि कोई भूखा ना रहे, कोई बिना नए कपड़ों के ना रहे, किसी के घर ऐसा ना हो कि त्योहार के दिन खाना ना पके या किसी के घर किसी चीज़ की कमी रह जाए और हम बहुत ऐश में घूमें। तो हमारा फ़र्ज़ है कि अगर मेरे पास थोड़ा भी है तो हम जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके, उनकी ज़रूरतों को समझें और उन तक इन चीज़ों को पहुँचाएँ। हर वक्त एक जैसा नहीं होता है, हर महीना एक जैसा नहीं होता है। ये महीना अल्लाह ताला ने बहुत स्पेशल, बहुत ख़ास और बहुत ही मुतबर्रिक, कहना चाहिए रहमतों से भरा, बरकतों से भरा, आप करने कुछ थोड़ा सा जाते हैं और आपको अल्लाह इतनी उसमें बरकत दे देता है कि आप उसका बहुत कुछ कर डालते हैं और थोड़े का बहुत ज़्यादा हो जाता है। आप इरादा बहुत थोड़ा करते हैं किसी को देने को और आप देखिए कि लोग बहुत ज़्यादा उसमें उन कामों को बढ़ा चढ़ा के कर लेते हैं, और ये अल्लाह की रहमत की वजह से होता है। क्योंकि अगर हम नहीं चाहते कि हम इतना कर पाएँ या मेरी हैसियत नहीं है, लेकिन अल्लाह जब आपका दिल देखता है तो वो कहीं ना कहीं से उसमें बरकत डाल देता है, कहीं ना कहीं से आपके असबाब बना देता है और वो काम ज़्यादा हो जाता है। आजकल लोगों को हम देख रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि लोगों के घर राशन पहुंचाने का, जो गरीब हैं उनको कपड़े बांट रहे हैं, उनके घर की जो भी ग्रोसरी नहीं है तो ग्रोसरी का इंतज़ाम कर रहे हैं, जो भी चीज़ें उनकी ज़रूरत ज़िंदगी की हैं या त्यौहार में काम आने वाली हैं या इस वक्त काम आने वाली, वो चीज़ें उन लोगों तक पहुंचा रहे हैं। एक नेक काम की तरफ वो लोग हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको इन कामों को करने की तौफीक दे और हर बुरे काम से हम लोगों को परहेज में रखे और हर गुनाह से हम लोगों को महफूज रखे। और हम लोगों ने पूरे साल जो अगर कोई भी गलतियाँ, कोई भी कोताहियाँ की या किसी का दिल दुखाया या दिल आज़ारी की, अल्लाह ताला हम सब के गुनाहों को माफ़ कर दे
اور ہم لوگوں کو نیک راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ یہ وقت بہت ہی عبادت کا ہے، آپ طاق راتوں میں زیادہ سے زیادہ پڑھیں اللہم انکا عفون تحب العفو فاعف عنا یا غفور۔ جتنا زیادہ پڑھیں گے اللہ اتنا ہی آپ سے جلدی راضی ہوگا اور آپ کی ہر تکلیف ہر پریشانی کو دور کر دے گا۔ تو آپ سب ہمارے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کی اور ہم سب کی بھی پریشانیوں کو اور تکلیفوں کو دور کر دے۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔